मैं हसन साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप भी वक्तन वक्तन इस पे लिखते भी रहे हैं और बात वही आती है कि आज भी नारा लगता है कि आज भी नारा लगा कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, आज भी कातिल तुम आपके जिंदा हैं। और इसके साथ साथ लोग जो बेचारे जिनकी अकीदत है, मैं तो देख के हैरान होता हूँ जब नंगे पाँव नंगे सर सर्दी में, आज का जो लाड़काना का टेम्परेचर है वो आपको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस ठंड में गाड़ियों के ऊपर बैठकर आज भी अकीदत से बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पे आते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। मगर वो वापसी जाते जाते जब हमसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, मीडिया पर्सन से बात करते हैं, वो आज भी रोते हैं और कहते हैं कि जी हमें पता नहीं कि आज तक कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। और उस पर बाद में आते हैं कि बीबी की शहादत के बाद सिंध के साथ क्या हुआ और सिंध किस मुश्किलात से गुजर रहा है, पाकिस्तान किस मुश्किलात से गुजर रहा है। सर शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने के लिए। बात दरअसल ये है ना कि इस मैं कहता हूँ सदी के भुट्टो बड़े लीडरों में शामिल होगा। अगर आज दुबई को बनाया तो ये भुट्टो ने बनाया, ये इस्लामिक कंट्रीज़ को बनाया। अच्छा, भुट्टो साहब से हमारी पीपल्स पार्टी से लाख इख्तलाफात सही, पॉलिसी से इख्तलाफात सही, उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो करिश्मा था वो तो आला था। फिर वो अपनी बेटी को साथ लेके चलते थे, उनको उन्होंने ट्रेन किया। वो जब आती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई भुट्टो आया हो। अब जब आपने मुझसे सवाल किया कि उसके कातिल क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो बेनज़ीर साहिबा के साथ थे, रहमान मलिक साहब ने स्टेटमेंट दी कि नहीं उनको गोली लगी है लेकिन वो बिल्कुल स्टेबल हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं। बाबर इवान साहब ने कहा नहीं उनको गोली लगी है और वो गिर गई है नीचे। अब यहाँ से शुरू होती है कंट्रोवर्सी। जरदारी साहब ने कहा कि उनको रात को कोई इंटेलिजेंस का अफसर आया जिन्होंने आके मना किया कि आप कल जलसा ना करें, हाई इंटेंसिटी है, इतना बड़ा रिस्क है। बहुत सारे इस पे किताब भी लिखे गए, हम लोगों ने आर्टिकल भी लिखे गए, यूएन ने इस पे एक कमीशन भी बिठाई, उसकी इंक्वायरी, उसकी जो डिप्टी सेक्रेटरी थी उसने अपनी किताब लिखी। 2009 में ये इन्वेस्टिगेशन हुई, 2010 में उन्होंने एक किताब लिखी बेनज़ीर साहिबा के ऊपर। उन्होंने लिखा है एक स्पेनिश ड्रामे की उसको तशबीह दी है। उस ड्रामे में जो बादशाह होता है वो एक कत्ल करवाता है और वो पूरे गांव को पता होता है कि ये कत्ल किसने किया है, वो उस ड्रामे से उन्होंने। अच्छा, जो मजिस्ट्रेट जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उस ड्रामे के अंदर, उन्होंने उसके साथ उसको लिंक किया है। वो हर किसी से पूछ रहा होता है। अच्छा, मजिस्ट्रेट उस कत्ल में इन्वॉल्व होता है उस ड्रामे के अंदर, वो जो लिंक मिलाया गया है, लेकिन वो हर आदमी से जाके पूछता है कि ये कत्ल किसने किया। अब यहाँ पे दरअसल बात यह है कि जैसे एक हमारे यहाँ पे कातिल कौन की किताब आई, उसमें उन्होंने 5 चीजों को नोट कराया है कि जी इस कत्ल में 5 चीजें इन्वॉल्व हैं। एक जनरल परवेज मुशर्रफ इन्वॉल्व है, बिल्कुल, एक जरदारी साहब इन्वॉल्व है, एक जो बाहर के इदारे हैं वो इन्वॉल्व है, एक तालिबान इन्वॉल्व है, एक अमेरिका इन्वॉल्व है, मसूद को बोला, ठीक है, बैतुल्लाह मसूद की वो वही जो ठीक है तालिबान जिसको बैतुल्लाह मसूद, उन्होंने कहा कि जी ये 5 इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, देखिए ये आपके पास 5 साल वहां पे हुकूमत रही, आपने चैप्टर क्लोज करा दिया, यूएन ने अपनी रिपोर्ट दी, स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी रिपोर्ट दी कि हमें बताया गया कि आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। जब बीबीसी ने जरदारी साहब से नहीं दिया गया उस जरदारी साहब से बीबीसी ने इंटरव्यू किया तो जरदारी साहब ने उनको कहा कि नहीं, हमने आपको ये नहीं कहा है कि आप प्रूव करके हमें प्रूफ करके देंगे फलां करके, आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करके दे दें हमें। तो हुआ क्या था? ये कैसी बात है? ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे आके अहम सवाल के जवाब दें।